श्री शिवाय नमस्ते एवं दोस्तों, हिंदू धर्म में जीवित पुत्री का व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को जीतिया या ज्योतिया व्रत भी कहते हैं। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और यह व्रत कठिन व्रतों में से एक माना गया है। जीतिया व्रत में महिलाएं 24 घंटे तक अन्न व जल कुछ ग्रहण भी नहीं करती हैं। बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है और सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए इस व्रत में, और स्नान आदि करने के बाद सूर्य नारायण की प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए। धूप दीप आदि से आरती करनी चाहिए, भोग लगाना चाहिए। इसकी फुल वीडियो मैं डालूंगी पूजा विधि की, जरूर देखिएगा। और उसकी भी कहानी भी मैं अपने चैनल पे डालूंगी, उसी समय आप ज़रूर चेक करिएगा। मिट्टी और गाय के गोबर से चील और सियारिन की मूर्ति बनाएं। जो मैं पूजा विधि डालूंगी उसमें चील सियारिन आपको सब मूर्ति बनाना सिखाऊंगी। आप उस वीडियो को जरूर चेक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। कुशास से बनी दोस्तों जित वाहन की मूर्ति को धूप दीप चावल पुष्प आदि अर्पित करने हैं। विधि विधान से पूजा करनी है, फिर व्रत के बाद कथा सुननी है। व्रत पारण के बाद दान जरूर करना है। इस व्रत का पारण जो होता है दोस्तों छठ व्रत की तरह होता है, तीसरे दिन किया जाता है। ऐसे में अष्टमी तिथि के अगले दिन सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है और पारण के समय चावल, मरवा की रोटी, तोरई, रागी और नौनी का साग खाने की परंपरा चली आ रही है। इसलिए आप भी इस सभी चीज़ों से पारण कर सकते हैं। छठ के व्रत की तरह ही जीतिया का व्रत माना गया है। इस जैसे उसमें करते हैं हम बिना नहाए खाए करते हैं, ऐसी नहाए खाए करा जाता है एक दिन पहले। इसमें व्रती स्नान आदि और पूजा पाठ के बाद भोजन ग्रहण करती हैं और अगले दिन निर्जला उपवास रखती हैं। इसलिए नियम के तहत नहाए खाए के दिन भूल कर भी आपको लहसुन प्याज या मांसाहारी या तामसिक चीज़ों का भोजन नहीं करना है। जीतिया का व्रत यदि आपने आरंभ कर दिया है तो उसे हर साल रखना है। इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। मान्यता है कि पहले सास इस व्रत को करती हैं, उसके बाद घर की बहू द्वारा यह व्रत किया जाता है। अन्य व्रत की तरह जीतिया के व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। वेरभाव नहीं रखनी है, किसी से भी लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। इस दिन जीतिया का व्रत के दौरान आचमन करना भी वर्जित माना जाता है। इसलिए जीतिया व्रत में जल का एक बूंद भी ग्रहण ना करें। जीतिया व्रत के नियम पूरे 3 दिनों के लिए होते हैं। पहले दिन नहाए खाए होता है, दूसरे दिन निर्जला व्रत होता है, फिर तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में मतलब उठकर स्नान आदि करके पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत का पारण करा जाता है, तभी इस व्रत को खोला जाता है। व्रत हमेशा शांत मन से करना चाहिए, बुरे विचार नहीं होने चाहिए, और नहीं तो कलह झगड़े होते हैं तो व्रत खंडित हो जाता है। तो इन चीज़ों से इसलिए मना करा जाता है। और जीतिया का व्रत की कहानी जरूर सुनिए है। कहानी मेरे चैनल पे उसी दिन आएगी, आप ज़रूर कहानी सुनिएगा। और थोड़ी मात्रा में भोजन या एक घुट पानी का सेवन भी व्रत का उल्लंघन माना गया है, तो इस दिन इस बात का आपको ध्यान रखना है। जीतिया व्रत अत्यंत भक्ति और ईमानदारी के साथ मनाया जाता है और यह व्रत अपने बच्चों की भलाई के लिए माँ के समर्पण बलिदान का प्रतीक माना गया है। भोजन या पानी का सेवन करने से निर्जला व्रत टूटने का हमें वो रहता है, इसलिए ध्यान रखना है। नौनी का साग, अरवा चावल खा सकते हैं आप जब व्रत खोलें, पारण करें। नौनी का साग, मड़वा की रोटी, ये सब चीज़ें खाई जाती हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है। और कब है जीतिया का व्रत, अब ये जान लेते हैं दोस्तों। दोनों ही बताऊंगी, 2024 और 25 दोनों की ही व्रत बताऊंगी कब कब पड़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं 2024 में जो जीतिया का व्रत रखा जाएगा। जीतिया का व्रत 2024 में 24 सितंबर को तो आप नहाए खाए करना है आपको, फिर 25 सितंबर को ये व्रत रखा जाएगा, उसके बाद 26 सितंबर को इसका पारण होगा। ठीक है, अब जान लेते हैं 2025 में कब पड़ेगा। 2025 में ये 14 सितंबर को पड़ेगा। ऐसे ही 13 को एक दिन पहले इसका नहाए खाए होएगा और फिर 15 तारीख को इसका पारण होगा। तो 14 सितंबर 2025 रविवार के दिन रखा जाएगा व्रत। इसके अलावा बिल्कुल भी धुले हुए वस्त्र पहनने हैं इस व्रत में, गंदे कपड़े ना पहने, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हो सके तो नए वस्त्र पहने। बस इतना ही वीडियो पे।